हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। मेरे चैनल स्कोर अप पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय स्थानों की सूची। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चाहे आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी या पीसीएस प्री के लिए, या एसएससी या आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स के किस स्थान पे लोकेटेड हैं उनके बारे में पूछा ही जाता है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मान लीजिए आपके 2 नंबर पक्के। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विश्व बैंक। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविस मालपास। ठीक है, और इसके जो मेंबर्स हैं 189। अब हमें ये जानना है इसका रोल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि रोल क्या है। कभी कभी क्वेश्चंस सिर्फ हेडक्वार्टर या उनके स्टैब्लिशमेंट या उनके प्रेसिडेंट के बारे में ही नहीं पूछे जाते हैं, उनके रोल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो रोल है वो देखिए, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर द डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू द मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज एंड एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। यानी कि विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि मध्यम आय यानी कि मिडिल इनकम और निम्न आय यानी कि लो आय वाले जो देश हैं उनके डेवलपमेंट में, ठीक है, उनके विकासात्मक एक सहायता उनको प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो विकासशील दुनिया है उसमें से गरीबी को कम करना यानी कि गरीबी को हटाना। ठीक है, ये इसका रोल है। चलिए, नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये इसका लोगो है। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, और इस जो मेंबर्स हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर 189 है, 189। ठीक है, इसका रोल क्या है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ओवरसीज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड मॉनिटर द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर। इट कीप द ट्रैक ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल बेसिस। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, मुद्रा कोष है, ये एक मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है। ये अपने सदस्यों की यानी कि जो भी इसकी सदस्य कंट्री हैं, देश हैं, उनकी वित्तीय और आर्थिक नीतियों की भी निगरानी करता है। ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आधार पर आर्थिक विकास को ट्रैक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, हम ये कह सकते हैं। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 को। ठीक है, चेंज्ड फॉर्म ऑफ, जो चेंज फॉर्म था ईईसी का, वो स्टैब्लिश हुआ था 1958 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। ठीक है, और उसके जो मेंबर हैं वो 27 हैं, 27 मेंबर हैं। और ये यूरोपियन जो ये उनके मैप डाले हुए हैं मैंने। ठीक है, यूरोपीय संघ के जो देश हैं, मेंबर देश हैं। तो इसका रोल क्या है? द यूरोपियन यूनियन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिप्लोमेसी एंड द प्रमोशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ट्रेड, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड वर्किंग विद अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूरोपीय संघ कूटनीति, मानव अधिकारों के संवर्धन, व्यापार, विकास और मानवीय सहायता के बहुपक्षीय संगठनों के साथ काम करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो फ्रेंड्स, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर के साथ साथ इसके रोल्स भी, यानी कि इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका रोल क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे भी याद रखिए। ओपेक यानी कि फुल फॉर्म क्या है ओपेक का? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, कभी इसकी स्थापना हुई थी? 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद अकबर।
अरकब हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, मोहम्मद अरकब। और इसके जो मेंबर्स हैं वो है 12, ठीक है। और द प्रिंसिपल एम, यानी कि इसका जो एम है ओपेक का, इज टू हार्मोनाइज द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। यानी कि ओपेक का जो मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के हितों की सुरक्षा के प्रयासों के तहत सामंजस्य बनाना, यानी कि सामंजस्य बनाना और बिठाना, ठीक है। नेक्स्ट है ओईसीडी। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है जॉस एंजल ग्यूरिया ट्रिवाइनो, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो 35 मेंबर्स हैं। तो इसका जो रोल है वो क्या है? प्रमोट करना एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। OECD work across a range of a policy area including economic, environmental development and social technology and trade, यानी कि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, प्रमोट करना एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। OECD आर्थिक, पर्यावरण, विकास, सामाजिक, प्रौद्योगिक और व्यापार सहित कई नीति क्षेत्रों में काम करता है, ठीक है। अब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बोलते हैं, ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि आपको इनके फुल फॉर्म्स का भी पता होना चाहिए। ADB यानी कि जिसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, कभी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। IMF आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला और इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 67। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? मात्सुगु अस्कावा, ठीक है। और इसका जो रोल है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक टारगेट अ पॉवर्टी फ्री एशिया एंड पैसिफिक रीजन, ठीक है। इट्स मिशन इज टू हेल्प द डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ देयर पीपल। यानी कि एशियाई विकास बैंक का क्या है, इसका जो एम है, ये क्या करता है कि टारगेट करता है, इसका फोकस किस चीज पे है कि जो एशिया और पैसिफिक का रीजन है, ठीक है, उसको गरीबी मुक्त करना, ठीक है। और इसका जो मिशन है, ठीक है, डेवलप करना, यानी कि जो इसके मेंबर कंट्रीज है, सदस्य देश है, वहां पर कैसे भी जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना और उनकी वहां के लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, यानी कि जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की जो गुणवत्ता है, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उसमें मदद करना। नेक्स्ट है एशियन सॉरी, इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो क्या है? 1967 और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। 10 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, ठीक है। एंड रोड्रिगो राव ड्यूटेर्टे, ये इसके क्या है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, देखिए उनके लोगो में उनका फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। तो द फुल फॉर्म क्या है इसका? आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन is a regional grouping that promote the economic, political and security cooperation among its 10 member, ठीक है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार एंड द फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। तो दक्षिण, इसका जो फुल फॉर्म है आसियान का वो क्या है? द एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो 10 मेंबर्स जो इसके सदस्य हैं वो कौन कौन है? वो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये क्या करता है कि जो इसके 10 सदस्य हैं उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है ये, ठीक है। इसका रोल ये है। सार्क, ठीक है, ये 1985 को स्टैब्लिश हुआ था। सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एस यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और ये जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं सार्क देश के, ठीक है, वो उनका फ्लैग लगा हुआ है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 हैं और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में,
ठीक है, इसका रोल क्या है? द सार्क सीक टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ साउथ एशिया, स्ट्रेंथन the collective self-reliance and promote the active collaboration and the mutual assistance in the various field and cooperate with international and regional organization। यानी कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है, सामूहिक आत्मनिर्भर को मजबूत करना, विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने का प्रयास करना, ये सार्क का एम है। अब है G15 यानी कि जिसका जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, ठीक है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो 17 देश हैं और ये सारे ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि विकासशील देश हैं, ठीक है। तो जो रोल है G15 का, फोकस ऑन द कॉर्पोरेशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो G15 है उसका जो फोकस है वो निवेश पे, व्यापार पे, ठीक है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच सहयोग पर केंद्रित है। यानी कि जो विकासशील देश हैं, ठीक है, उनके कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनका व्यापार कैसा है, उनकी प्रौद्योगिकी क्या है, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है, उनके क्षेत्रों पर फोकस करना। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है रॉबर्टो अजवदा, ठीक है, राबर्टा अजवदा। इट्स अ नेम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 164 और इनका जो रोल है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ द ट्रेड एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट द ट्रेड फ्लो एज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। यानी कि विश्व व्यापार संगठन, हम ये कह सकते हैं, वो एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि व्यापार के वैश्विक नियमों से निपटता है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार जितना संभव हो उतना सुगम, अनुमानित और स्वतंत्र रूप से बहता जाए, यानी कि चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि एपेक हम कह सकते हैं, यानी कि एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर और इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो एलन बोलार्ड हैं, ठीक है। इसमें 21 मेंबर हैं लेकिन इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो रोल है वो क्या है? आवर प्राइमरी गोल इज टू सपोर्ट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। यानी कि इनका जो प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थायी आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन करना, ठीक है। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेफ्टा, ठीक है, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलेंगे उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1994 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मैक्सिको सिटी, मैक्सिको, ओटावा, ठीक है, कनाडा एंड वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी 3 हैं, ठीक है। और इसका जो रोल है वो क्या है? द गोल ऑफ नेफ्टा वाज टू एलिमिनेट द बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। नेफ्टा का जो लक्ष्य है वो क्या है कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच जो व्यापार और निवेश की बाधाएं हैं, ठीक है, उनको दूर करना, उनको खत्म करना, ठीक है। G7 इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। उस टाइम पर ये G6 था जब 1975 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन G7 का हेडक्वार्टर डज नॉट हैव एनी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर, यानी कि इसका कोई भी अभी कोई फॉर्मल एक कहीं पे बनाया नहीं गया, कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं G7 वो कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो द मेजर पर्पज ऑफ द G7 इज to discuss and sometimes act in concern to help resolve global problems with a specific focus on the economic issues, ठीक है। The group has discussed the financial crisis, monetary systems and major world crisis।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ा मेजर जो प्रमुख उद्देश्य है G7 का वो क्या है कि आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देना, ठीक है, और जो भी वैश्विक समस्याएं हैं उनको हल करने में, सॉल्व करने में मदद करने के लिए चर्चा करवाना, कभी कभी संगीत कार्यक्रम से या अभिनय भी करना, ठीक है, समूहों ने के जो वित्तीय संकट हैं, मौद्रिक प्रणालियां हैं या प्रमुख विश्व संकट हैं उन पर चर्चा करना। अब है ब्रिक्स नेशन, ठीक है, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, आर मीन्स रशिया, आई मीन्स इंडिया, सी मीन्स चाइना, एस मीन्स साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स देश है जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका जो हेडक्वार्टर है संघाई यानी कि चाइना में, ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है केवी कामनाथ और इसके मेंबर कौन है, 5 हैं। तो ब्रिक्स के मेंबर यानी कि ब्राजील, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक इट्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे लोग इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो ब्रिक्स इज एन acronym for the powerful grouping of the world leading emerging market economics, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa. The BRICS mechanism aims to promote the peace, security, development and cooperation. यानी कि ब्रिक्स जो ब्रिक्स है वो क्या है, ब्राजील, रूस, भारत, ठीक है, चाइना और दक्षिण अफ्रीका जैसे विश्व के जो अग्रणी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं का शक्तिशाली समूह है, ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है वो शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।